नीले ड्रम पर चीखने चिल्लाने वालों, डंबलधारी गुंडों पर कब अपना मुंह खोलोगे? एक कमांडो महिला जब सुरक्षित नहीं है तो सोचो आम महिलाओं का क्या हाल होता होगा। एक न्यूज़पेपर की खबर से सामने आया कि बीते कुछ सालों में महिला उत्पीड़न के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है, खास तौर पर घरेलू उत्पीड़न में। नमस्कार, मैं राधिका जोनवाल। भाइयों, मैं आपके सामने एक महत्वपूर्ण टॉपिक को लेकर आई हूँ, जेंडर भेदभाव का, जो हमारे समाज की एक काली सच्चाई है। एक लड़की के माँ बाप हो या ससुराल वाले, हर कोई औरत का शोषण करने में लगा है। कभी समाज के नाम पर, कभी इज्जत के नाम पर, कभी संस्कारों के नाम पर। हर तरह से सिर्फ औरत को ही समझौता करना पड़ता है। आप स्वयं सोच कर देखिए, अपने आसपास देखिए, पढ़ाई में भी भेदभाव होता होगा। जहाँ बेटा महंगी स्कूल कोचिंगों में पढ़ रहा होगा, वहीं बेटी अपने घर या आसपास की स्कूलों में होगी। जब इसका कारण पूछोगे तो उत्तर मिलेगा कि जमाना खराब है। सिर्फ यही कारण हो सकता है ऐसा करने का? नहीं, बहुत से कारण होते हैं। इसमें से एक ये भी होता है कि लड़कियों पर पैसे खर्च करना वेस्ट होते हैं, क्योंकि वो अपने ससुराल चली जाएगी और उसकी नौकरी हमारे क्या काम आएगी। पर एक बात याद दिला दूं, बेटे की नौकरी भी आपके किसी काम की नहीं होती। वो भी अपने बीवी बच्चों को लेकर अलग ही रहता है। आपको ही जाना पड़ता है उनके पास, वो आपके पास नहीं आते। एक कारण ये भी होता है कि जल्दी शादी कर दो, इज्जत बची रहेगी और खर्चा भी कम आएगा। समाज ने पता नहीं क्यों औरतों को इज्जत का नकाब पहना दिया है। यदि बेटी किसी से सच्चा प्रेम करे तब भी माँ बाप की इज्जत चली जाती है, और लड़का किसी की लड़की को भगा लाए फिर भी घर में जगह मिल जाती है। पर यदि बेटी ऐसा कर दे तो उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ लिए जाते हैं। बहुत से तो उनको जान से मार देते हैं। क्या आपको नहीं लगता ये घिनौना भेदभाव है? जो भावना पुरुषों के अंदर होती है वही महिलाओं के अंदर भी होती है। हम बेटियों को पढ़ाने के पक्ष में तो हैं, लेकिन वो गूंगी बहरी बनकर हमारी बात माननी चाहिए, नहीं तो हम पढ़ाना बंद कर देंगे। बेटियों को माँ बाप पढ़ा भी देते हैं तो ये उसके लिए एहसान की बात है, क्योंकि पड़ोसी तो पढ़ा भी नहीं रहा। और यदि पति और सास ससुर ने किसी महिला को पढ़ा दिया तो समझो उस पर महा एहसान है, और होना भी चाहिए। जो काम एक माँ बाप को करना चाहिए वो सास ससुर कर रहे हैं। पर इतना भी एहसान नहीं होता कि आप उसको अपना गुलाम समझने लग जाओ। एक जॉब वाली औरत और बेरोजगार पति में इसलिए भी नहीं बनती है क्योंकि वो महिला पर पहले जैसा हुक्म चलाने की कोशिश करता है, लेकिन वो भूल जाता है कि उसके ऊपर एक और जिम्मेदारी आ गई है। जिस प्रकार से एक पुरुष चाहता है कि जब वो जॉब से थक हार कर घर आए तो उसको सारा काम परफेक्ट तरीके से मिलना चाहिए, इसी प्रकार से एक औरत का भी मन होता होगा ना। फिर भी एक औरत इतनी उम्मीद नहीं रखती है, वो उसके बच्चे संभाल ले, यही उसके लिए काफी होता है। पर पुरुष का मेल ईगो उसे ऐसा करने से भी रोकता है। तभी तो पुरुष और महिला में लड़ाई झगड़े बढ़ते हैं। फिर पुरुष सीधे उसके चरित्र पर वार करता है कि वो बेरोजगार है इसलिए उसकी इज्जत नहीं हो रही है, जरूर उसका किसी के साथ चक्कर है। और यही बहसबाजी एक दिन बड़े झगड़े का रूप ले लेती है और उनका डिवोर्स तक हो जाता है, कई बार तो हत्या तक हो जाती है। मैं ये नहीं कह रही कि सारी औरतें सही होती हैं, पर सारी औरतें गलत भी नहीं होती हैं। सामाजिक व्यवस्था बनाने के लिए समानता लाना भी बहुत जरूरी है। अपनी सोच बदलिए, देश बदलेगा। जय संविधान।